हेलो जी, जय माता की सभी को। आज हम सीखेंगे सूट की कटिंग कैसे करते हैं। आज मैं बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से सिखाऊंगी आपको सूट की कटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले हमें कपड़े को 2 फोल्ड में कर लेना है, 2 फोल्ड में। तो कपड़ा कितना लेना हमें, जैसे हमारी फिटिंग है। जैसे मेरी 40 थी लास्ट, जो सबसे ज़्यादा थी। कमर लगा लो या हिप लगा लो, जो आपको ऐसे लगे ना। मेरी जो सबसे ज़्यादा है, जैसे मेरी हिप जो सबसे ज़्यादा 40 है या 40 33, इनमें सबसे ज़्यादा मेरी 40 है। तो 40 के हिसाब से मैं 4 फोल्ड के हिसाब से मेरी 10 बैठेगी। 10 का 10 में फिर हम कम से कम 2 इंच हमें इसके अंदर मार्जिन के लिए भी चाहिए होता है। तो मैं 12 इंच, तो आप इस हिसाब से फोल्ड कर लीजिए। आपकी जो भी सबसे ज़्यादा उसका चौथा हिस्सा करके, जैसे मेरा 40 था तो 40 का 10 फोर्थ हिस्सा किया, मेरा 10 हुआ। और 10 में 2 इंच मैंने प्लस कर लिया। ठीक है, मैंने ये 12 इंच का कपड़ा फोल्ड करके बिछा लिया। अब मैं देखूंगी लेंथ। वैसे तो लेंथ देखो मैं 43 45 46 तक भी करती हूँ, लेकिन इसका जो प्रिंट है ना, सूट का वो प्रिंट है ना, मेरा लंबाई में 38 39 तक का ही है बस ये। तो मैं इसी हिसाब से प्रिंट प्रिंट का ही लूंगी सूट। मैं एक्स्ट्रा प्लेन कपड़ा नहीं लूंगी। नीचे प्लेन कपड़ा सिर्फ मोड़ने के लिए, फोल्ड करने के लिए ही लूंगी नीचे तक का कपड़ा। तो मेरी ये 39, इसमें मेरी लेंथ होएगी कम से कम। तो 39 के हिसाब से मैंने ये लेंथ मेरी ली है। तो अब आप ऊपर का हिस्सा देखना, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी मैं आपको, ध्यान से देखना। ऊपर का हिस्सा कैसे हम कट करते हैं, कैसे हम आर्म होल लेते हैं, कैसे हम इसकी चौड़ाई लेते हैं। अब देखो, बिल्कुल अच्छे से सेट करना है आपको कपड़ा, ताकि थोड़ा सा भी किसी साइज से कोई कान कान वगैरह ना हो। अब देखो तो आपको सही दिख रहा होगा। हाँ, देखो जैसे मैंने सूट की लेंथ रख ली थी। अब ऊपर से दिखाती हूँ मैं आपको, मेरा तीरा कितना है और कितना मुझे तीरा लेना है, कितना मुझे मोटा लेना है, तो किस हिसाब से कैसे रखेंगे। जैसे अब देखो, इन चीटे को पकड़ूंगी तो मैं पीछे का जो मेरा बैक नेक है ना, मेरा पीछे का गला, अगर मैं 7 इंच, अगर मैं पूरा जैसे 3 या 4 रख रही हूँ, तो मैं पूरा देखो। जैसे मैं आपको एक बार दिखाती हूँ, जैसे मेरा मैं कैसे लूंगी मेरा तीरा। जैसे मैं 5 6 का गला बनाऊंगी पीछे का, तो मैं 6.5 का लूंगी। अगर मैं इसका छोटा रखती, बिल्कुल 3 4 का रखती, तो मैं इसका पूरा 7 इंच का लेती। लेकिन अब 5 6 का बनाऊंगी तो 6.5 का लूंगी मैं। ठीक है, आप भी अपने हिसाब से कैसे भी रख सकते हो। 7 8 का ले रहे हो तो 6 इंच का रख लो आप। 9 10 11 12 अगर जो भी बड़ा रख रहे हो तो 5.5, 5.5 सबसे लास्ट होता है। इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा हमें 5.5 से ज़्यादा हमें नहीं लेना चाहिए। तो हमें लास्ट इतना ही लेना चाहिए। अब आगे मैं बताऊंगी आपको। जैसे अब 3 4 ले रही हूँ, तो क्या करना है आपको, फुल लेना है जो भी आपका तीरा है। और अगर 5 6 ले रहे हैं तो उसमें आधा इंच कम कर दो। अब मेरा 6.5 ले लूंगी मैं। अगर उससे बड़ा कर रहे हो तो 1 इंच कम कर दो। ऐसे गले की 1 1 इंच बढ़ाते जाओगे आप, 2 2 इंच, और इसमें 1 1 इंच कम करते जाओगे, आधा आधा 1 1 इंच। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। फिर आपको ये नहीं पता कि आपको मोढे का निशान कितना लगाना है, वो भी मैं आपको आसान तरीके से बता रही हूँ। देखो, मोढे निकालने का ना काफी सबके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, लेकिन फॉर्मूले है ना, कभी काम करता है कभी नहीं करता, क्योंकि सभी का बॉडी स्ट्रक्चर है जो अलग होता है। बॉडी मतलब सबकी बॉडी अलग अलग होती है। ये देखो, किसी को कम भूख होती है, किसी को ज्यादा होती है, कोई कम खाता है कोई ज्यादा खाता है, ऐसे ही कोई मोटा होता है कोई पतला होता है। अब ये तो है नहीं भाई, अगर कोई एक जैसे दिख रहे हैं तो दोनों का सेम तीरा सेम चीज आ जाएगी, नहीं, कुछ ना कुछ तो फर्क होता ही है बॉडी में। तो आप प्लीज ध्यान रखिए, आप बॉडी से नाप लेके ही सूट को हमेशा कट करिए। अब देखो, जैसे आपको गले की चौड़ाई कितनी रखनी है, आपको अपने हिसाब से 2.5 3 पौने 3 3.5 कितनी भी रख सकते हो आप। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 3.25 का निशान लगा दिया। मैं 3.25 की मेरी चौड़ाई की ब्रॉडनेस रख रही हूँ। ठीक है, ब्रॉड रखूंगी मैं 3.25 का। इसके बाद जो भी उससे आगे बचा हुआ होता है तीरे के निशान तक का, उसको हम डाउन करते हैं 1/2 इंच। 1/2 इंच कैसे करेंगे, किसी किसी का ये 1 इंच भी होगा। अब वो कैसे पता चलेगा आपको 1/2 इंच करना है या 1 इंच डाउन करना है, तो मैं बता रही हूँ। जैसे हमने अब कपड़ा फोल्ड किया हुआ है 2 फोल्ड में। ठीक है, ये मैंने कपड़ा फोल्ड कर लिया। जैसे बीच में मैंने लगा लिया गले का निशान, जैसे ये गले का निशान लग गया। तो इससे हम एक तो नापते हैं नेक के बिल्कुल पास से, गले के बिल्कुल बिल्कुल गर्दन के पास से नापेंगे। मेरा मिड पॉइंट मतलब जो चेस्ट का पॉइंट है, ठीक है, अपेक्स पॉइंट बोलते हैं जिसको, वो बैठेगा मेरा जैसे 9 इंच। और उसी के साइड से, अगर हम जहां से बाजू को जोड़ते हैं वहां से नापती हूँ मैं अगर, तो वहां से मेरा बैठता है 8.5। तो मेरा 1/2 इंच का फर्क हो गया। इसलिए मैं इसको कितना डाउन करूंगी, 1/2 इंच। ये आपका 1 भी हो सकता है, 1.25 भी हो सकता है, या किसी किसी का सेम भी हो सकता है। आप बॉडी को नाप कर ही देखोगे ये कितना डाउन करना है। ये नहीं है कि किसी के कहने पर बस ऐसे ही डाउन कर दिया 1/2 इंच, नहीं, आप बॉडी देखो तो उसके बाद ही उसको
देखो कितना डाउन करना है मुझे, हाफ इंच हाफ या 1 इंच, ठीक है। इसके बाद आपको मोडे का ये नहीं पता, मोडा मुझे कितना लेना है, कितना लूँ मैं अपने हिसाब से। देखो स्टार्टिंग में ये हमें दिक्कत आती है भाई, मैं कितने पे निशान लगाऊं, 6, 6.5, 7, कोई आपको 6 बताएगा, कोई 7 बताएगा। देखो आज सबसे आसान तरीका ये है, जो भी आपका आर्म होल है, क्या आर्म होल है, आर्म होल का आधा किया, जैसे मेरा 17 था, मेरा कितना आया 8.5, 8, तो 8.5। अब आप 8.5 तो ले नहीं सकते, क्योंकि हमारी उसकी गोलाई होगी आगे, वहां भी जो चेस्ट का होता है 2-2.5 इंच, वो भी उसके अंदर प्लस हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे मैंने 6.5 ऊपर लिया, तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आप ऐसा कर लो, ऊपर जैसे 6.5 ले रहे हो तो नीचे भी आप वही ले लो, जो आपने तीरा लिया वही सेम मोडा ले लो नीचे। जैसे मैंने ऊपर 6.5 लिया है तो मैं नीचे भी 6.5 ले रही हूँ, अगर मैं ऊपर 7 लेती मैं नीचे भी 7 ले लेती, ठीक है। इसका फिर मैं आपको बताऊंगी इसके बाद हम कैसे इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। एक बार आप बस वैसे निशान लगा लिया करो, जैसे ऊपर लगाए वही निशान नीचे ही लगा लिया करो, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर 6.5 लिया तो मैंने नीचे भी 6.5 ही ले लिया, ठीक है। अब हम लेंगे इसके बीच का पॉइंट, बीच का पॉइंट क्या है मेरा, मिड पॉइंट जो बीच का है वो आएगा मेरा 3.25, ठीक है। 3.25 का मेरा निशान हो गया, तो 1.25 इंच का मैंने निशान लगा दिया 3.25। अब देखो मैंने बताया था आपको अपेक्स पॉइंट, नहीं सॉरी, जो मैंने फ्रंट क्रॉस बताया था आपको, फ्रंट क्रॉस आगे से कैसे लेते हैं, वो कम से कम ऊपर से 5 से 5.25 इंच के नीचे होता है, ठीक है। जैसे वो मेरा 13 था, अब ये तो है नहीं मैं 13 है मेरा पूरा, और मैं उसको गोलाई कैसे करूँ वो चीज़ बता रही हूँ मैं। अब मैंने ऊपर से भी 6.5 ले रखा है, मतलब डबल में 6.5 ले रखा है, तो मेरा कितना हुआ 13। तो ऐसे ही मेरा ये नीचे से भी 13 है फ्रंट क्रॉस। अब दोनों सेम सेम हो गए, मेरा तो निशान इसी के ऊपर लगेगा, ठीक है। अगर इसी की जगह मैं ऊपर से 7 ले लेती मेरा, और फिर मेरा ये 6.5 होता, नीचे से 6.5 और ऊपर से 7 ले लेती, तो अगर मैं फिर कैसे करती इसकी गोलाई, तो मैं इसको थोड़ा हाफ इंच अंदर की तरफ ले लेती। कैसे ले लेते, जैसे अगर मैं ऊपर से 7 लेती और यहाँ से मेरा 6.5 है, ऊपर से 14 है, तो मैं क्या करती, हाफ इंच अंदर लेके ऐसे गोलाई करती। लेकिन अब नहीं करूंगी, क्योंकि ऊपर से भी मेरा 6.5 और यहाँ से भी 6.5 है। अगर मैंने यहाँ से गोलाई कर दी तो मेरा आगे से कम हो जाएगा, मुझे 13 चाहिए और मेरा ये 12 रह जाएगा। अगर मैंने हाफ इंच की गोलाई कर दी तो आगे से मेरे टाइट हो जाएगा, इसलिए मैं अंदर की तरफ गोलाई नहीं करूंगी, इसी पॉइंट से ही गोलाई कर दूंगी, ठीक है। अब निशान कैसे गोलाई करेंगे, अब चेस्ट मेरी कितनी थी अपर वाली 39, मतलब 39 इंच, 39 का हम चौथा हिस्सा करेंगे। चौथा हिस्सा क्या बनेगा मेरा, आप अपने हिसाब से, आपको 40 है, 38, 39 जो भी है आपका, आप उसका चौथा हिस्सा कर लीजिए, फोर्थ पार्ट। तो क्या आया मेरा 9.25, तो मैंने क्या निशान लगाया 9.25 का। ऐसे ही आप भी 9.25 का या 10 का, जितना भी आपका आ रहा है आपके मेजरमेंट के हिसाब से, आप उतने पे निशान लगा लीजिए, ठीक है, जैसे मैंने लगाया है। अब इससे होते, इससे नीचे होता है 2 से 2.5 इंच पे, कम से कम 2.5 इंच पे। तो क्या होता है हमारा, जो हमारा चेस्ट साइज लिया, जो हमारा चेस्ट साइज लिया था, वो चेस्ट साइज था मेरा 40। ऊपर जो मोढे में या फिटिंग का निशान लगाते हैं अपर चेस्ट में, और ये नीचे हमारा फर्क होता है थोड़ा बहुत, 1 या आधा इंच का, किसी का 1 इंच का होता है, किसी का 1.5 इंच का भी मिल सकता है, लेकिन मेरा है सिर्फ 1 इंच का। नीचे से 40, मेरा ऊपर से 39, तो मैंने ये थोड़ा सा निशान लगा लिया नीचे। इसके बाद जो हमारी कमर, कमर कहाँ नापी थी हमने, जहाँ से बिल्कुल पतला हिस्सा होता है हमारा, वो होती है वेस्ट और कमर, ठीक है, होती है वेस्ट कमर। अब जैसे मेरी वेस्ट है, वेस्ट का आपको निशान नहीं पता कितना लगाना है, जैसे नॉर्मल साइज होते हैं उनका 6, 6.5 भी लग जाता है, और जैसे हमारा ज्यादा हैवी साइज हो जाता है 45, 46 से ऊपर हो जाता है, उनका 7, 8 भी लग जाता है किसी किसी का। आप ये नाप सकते हो। अगर नापने का तरीका क्या है इसका, आप ऊपर शोल्डर से लेके आप नीचे हमारी चेस्ट के नीचे जो बिल्कुल पतला हिस्सा होता है वहां तक नाप सकते हो, जैसे हम प्लेट के लिए नाप लेते हैं, ठीक है। आप एक्सपर्ट का नाप लेते हैं, वैसे आप कमर तक का नाप ले लीजिए, ठीक है। कमर कितने तक बैठेगी आपकी, वो साइज बता देगा आपका, 24, 22 का जो भी होगा आपका साइज वो बता देगा आपका, ठीक है। 14, 14 पे ये जो वेस्ट का साइज आएगा वो 14 वगैरह पे आ सकता है आपका, 14, 15, और जो हिप का निशान है वो 22, 23 ऐसे आ सकता है, ठीक है। लेकिन मैं अपने मोढे के हिसाब से नापती हूँ। अब सबसे जरूरी, किसी किसी को ये नहीं पता कि इसका हाफ और फोर्थ पार्ट कैसे करते हैं, कितना हिस्सा आएगा। अब जैसे मेरा बीच से मेरा 33 है, जो मेरी वेस्ट है वो 33 है। अब 33 का क्या किया मैंने, हाफ कर दिया, जैसे इंची टेप को 33 से ही मोड़ दिया बीच में से, 33 करके 33 के मिला के, और मैंने मोड़ा, एक बार मोड़ा तो मेरा हाफ इंच पॉइंट निकल गया। लेकिन फोर्थ पार्ट करना तो 4 हिस्से में करना है, तो 1 की साइड से देखेंगे हमें दोबारा फोल्ड करके, तो मेरा कितना आया, कम से कम मेरा आया 9.25,
कितना आया, 9.25। 9.25 कैसे आया, एक की तरफ से ही देखेंगे 9.25 हम, चौथा हिस्सा 33 का, तो 9.25 के करीब आ जाएगा मेरा। तो मैंने ये लगा दिया निशान। इसके बाद लगाएंगे हम हिप का निशान। अब हिप का आपको ये नहीं पता भाई कितना डाउन करूं मैं, आप ये कस्टमर या क्लाइंट से पूछ लीजिए कि आपको ये चाक के जो साइज है वो लंबा पहनते हैं या थोड़ा ऊंचा पहनते हैं। कोई ये 13 इंच ऊंचा पहनता है, कोई नॉर्मल 14 पहनता है, कोई 15 पहनता है। तो देखो मैं 14.5 और 15 ही करती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा नीचे पहनती हूँ ताकि हम हाथ वगैरह उठाते हैं ऊपर तो साइड से कुछ दिखे ना, तो इसलिए मैं थोड़ा है नीचा पहनती हूँ मैं। मेरा है 15, 14.5 भी ले लेती हूँ, 15 भी ले लेती हूँ। आप ये क्लाइंट से पूछ सकते हो वो कैसा पहनते हैं, आप उसी के हिसाब से इसमें निशान लगा देना, ठीक है। जहाँ मेरा मोढे का निशान है वहां से मिला के यहाँ तक का, तो ये निशान मैंने लगा दिया है। इसके बाद हम हिप का साइज कितना था मेरा, 40 मतलब 40, 40 का चौथा हिस्सा करेंगे 10, मेरा आ गया ये 10 इंच पे। तो मैंने लगा दिया मेरा ये 10 इंच पे निशान, ठीक है, ये लग गया 10 इंच। अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें कैसे निशान लगाना है। देखो अगर आप चेस्ट, अगर ऊपर चेस्ट और लोअर चेस्ट का नाप नहीं लेते तो आपका लूज भी हो सकता है, टाइट भी हो सकता है। इसीलिए आप ये दोनों नाप ऊपर चेस्ट के जरूर लिया करो ताकि दोनों को अच्छे से मिला के दो। अब मेरा देखो 1 इंच का फर्क है, 39 और 40। आपका ये हाफ इंच भी आ सकता है, 1 इंच भी, 1.5 इंच भी या बराबर भी आ सकता है। तो आप ऊपर अपर चेस्ट वो 2 चेस्ट के नाप जरूर लिया करो, ठीक है। इससे हमारी फिटिंग अच्छी आती है सूट की। तो फिटिंग इससे अच्छी आएगी तभी तो हमारे सूट का लुक भी अच्छी दिखेगी, फिटिंग अच्छी आएगी। तो आप ये दोनों जरूर लिया करो, ऊपर के नाप चेस्ट का भी अपर चेस्ट का भी, ठीक है। अब जैसे हमने हिप का नाप लिया था वही हिप का नाप हम नीचे से ले लेंगे सेम, ठीक है। अब इसको सीधा मिला देंगे। अब हमारे हो गए ये तो फिटिंग का निशान, जो हमने फिटिंग करनी है और जहां से हमें फोल्ड करना है, ठीक है। अब इसको हमें साइड से 1.5 इंच का मार्जिन चाहिए, जो हमारा अंदर मार्जिन रहेगा और नीचे पल्ले पे मुड़ेगा साइड से। और 1.5 इंच जो साइड में फिटिंग का होता है वो हमारा फिटिंग के बाद छोड़ देते हैं हम, ताकि हमें लूज टाइट जो भी हो सूट हम दोबारा खोल सके। अगर टाइट हो जाए तो ज्यादा, तो वो कपड़ा हम अंदर 1.5 इंच छोड़ते हैं। वो सबको छोड़ना है सबके लिए, ठीक है। ये सबको छोड़ दिया हमने 1.5 इंच का निशान लगा के। अब हम ये 1.5 इंच से ही कटिंग करेंगे सूट की, ठीक है। ये हो जाएगी 1.5 इंच की सूट की कटिंग। तो मैं आपको बता रही हूँ कटिंग करना, ठीक है। अब इसकी कटिंग करूंगी मैं, और बता रही हूँ ऊपर से कैसे गोलाई करनी है हमें, जो मेन है। अब ये गोलाई कैसे करोगे आप, अब ये भी नहीं पता। अब देखो जैसे आपने मिड पॉइंट जो निशान लगाया था, कहाँ लगाया था, जो 6.5 का हिस्सा किया था, मेरा आया था 3.25। देखो कोई 1.5 इंच, एक 1.5 इंच की बता देता है ऐसे गोलाई कर दो, कोई अगर आधा इंच की कर दो, 1 इंच की कर दो। लेकिन मेरा सीधा हिसाब है, जो मैंने बीच का निशान लगाया था फ्रंट क्रॉस के हिसाब से, उसको हम चेस्ट के निशान से मिला देंगे सीधा। क्योंकि मेरा जो फ्रंट क्रॉस का निशान था वो अंदर की तरफ नहीं है, वो बाहर की तरफ ही है, क्योंकि मेरा 6.5 पूरा पूरा है मेरे पास। तो इसको मैं इसी को मिलाऊंगी। जैसे मैंने ऊपर से 6.5 लिया, ब्रॉडनेस ली मैंने 3.25 गले की, और जो उससे आगे हमने गले के बाद ही हम डाउन करते हैं हाफ इंच, जो भी आपका डाउन करने का हो, 1 इंच, हाफ इंच, आधा इंच, जो भी हो आप वो इतना ही डाउन कीजिए, ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक है। मैंने अपना आधा इंच डाउन किया है। इसके बाद अब क्या करना है, 6.5 ऊपर से लिया। देखो ये स्ट्रिप है जो ऊपर की आप मोड़े की, वो आप गला अगर 11-12 बड़ा बड़ा बढ़ा रहे हो तो ये स्ट्रिप उतनी ही छोटी होती जाती है। क्योंकि अगर हम ज्यादा चौड़ाई रख लेंगे तो गला हमारा गिरने लग जाएगा, कपड़े में झोल आ जाएगा। लेकिन जो ऊपर दिया 6.5, ऐसे ही हम नीचे लगा लिया, जैसे मैंने 6.5। हम पॉइंट पे आते हैं, तो इसकी हम कैसे गोलाई करेंगे, देखो मैं बता रही हूँ गोलाई करनी। हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, ठीक है। ये पॉइंट जैसे मैंने मिला दिया चेस्ट के। अब हम आपको ये नहीं पता कि ये मेरा ठीक है या गलत है, या कट कर दूं मैं सीधा। सबसे जरूरी, आप अगर बिगनर हो तो आप देखो ये चीज हमें जरूर नापनी चाहिए। जैसे मेरा शोल्डर आर्म होल कितना था, मेरा 17 का हिस्सा, आधा हिस्सा कितना था, 8.5। तो मेरा ये 8.5 आ रहा है या नहीं आ रहा पॉइंट तक। देखो ये मेरा पॉइंट से क्या आ रहा है, 8.5 से 2 सूत ऊपर आ रहा है, मतलब 2 डंडे ऊपर आ रहा है, 9.25। 9.25 क्यों आ रहा है, 9.25 मेरे पास एक्स्ट्रा इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा ऊपर देखो सिलाई में भी जाता है। सिलाई में जाएगा तो हमारा कितना रह जाएगा, पूरा 8.5 के करीब ही ये रह जाएगा। देखो अब ये देखो ऊपर का हिस्सा है, ये जहाँ से डाउन करते हैं वहां से नापना है हमें। अब यहाँ से ही हम थोड़ा सा अगर फोल्ड कर देंगे तो मेरा कितना रह जाएगा, पूरा पूरा 8.5। ऐसे ही आपको करना है, आप एक बार नाप लीजिए आपको पूरा आर्म होल आपके पास मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ऐसे कटिंग करने से, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है भाई मेरा आर्म होल ये बड़ा कटा हुआ है,
भाई मुझे 8.5 नहीं 8 चाहिए था और ये 8.5 है, तो हम आर्म होल के इसको छोटा कर देंगे, 6 ले लेंगे। हम आर्म होल को 6.5 नहीं रखेंगे, 6 ले लेंगे। अगर ये आपका बढ़ रहा है, अगर मुझे बड़ा चाहिए ज्यादा, क्या चाहिए बड़ा, क्योंकि मेरा तो 8.5 है, अगर किसी का यहाँ 9 आ जाता, भाई मुझे 9 चाहिए था और ये तो 8.5 ही आया, हम इसी में चेस्ट पॉइंट को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम आर्म होल को ही नीचे तक बढ़ा देंगे। जहाँ पे गोलाई कर रखी है इसी को हम थोड़ा सा नीचे बढ़ा देंगे। है जैसे मेरा ये 8.5 है, ये इसी की जगह अगर 9 चाहिए था मुझे, तो 9 तो अब चेस्ट का अगर हिसाब से 9 आगे कर देंगे तो वो तो हमारा चेस्ट का निशान यहाँ से लूज हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ा देंगे, आगे नहीं करेंगे चेस्ट से, चेस्ट को नीचे की तरफ, मोढे को नीचे की तरफ बढ़ाएंगे 7 इंच पे। ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रखना। अगर आपका उस कम ज्यादा हो रहा है तो कम ज्यादा का बता दिया मैंने, आप अपने हिसाब से अब ऐसे कर सकते हो आप कम ज्यादा इसको। ठीक है, अब इसको गोलाई कर दी बिल्कुल अच्छे से मैंने। ठीक है, और अब हम थोड़े आगे पल्ले की गोलाई करेंगे, थोड़ा सा अंदर की तरफ हिस्सा ले लेंगे अंदर को, क्योंकि आगे से हिस्सा देखो कम होता है और पीछे हम अगर बाजू को आगे खींचते हैं जब, तो हमारा कपड़ा खींचता है ना तो बाजू, इसीलिए हम हमेशा आगे का और पीछे का में थोड़ा सा गैप रखते हैं, पीछे का ज्यादा रखते हैं और आगे की हम कटाई करते हैं। ठीक है, ये हर चीज किसी में कटाई करते हैं, ये नहीं है कि इसमें करते हैं, हर किसी में कटाई करते हैं। अगर हम ज्यादा लॉन्ग नेक बना लेते तो हम इसकी कटाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको तो हम सेम भी काट सकते थे। ठीक है, ये काट लिए, ये कर ली मैंने, दोनों के निशान लगा लिए हैं। बैक पार्ट हम अलग से काटेंगे, पहले फ्रंट कर इसकी कटिंग कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, अब मैं आपको कटिंग करके बता रही हूँ, जहां जहां से काटना है इसको ध्यान से देखते रहिए आप। और आप है ना एक बात का ध्यान रखो, आप देखो ऐसी वीडियो देखते रहोगे ऐसे कुछ नहीं सीख पाओगे, तो आपको क्या करना है, साथ के साथ प्रैक्टिस करनी है। देखो ऐसे वीडियो आप हजारों देखोगे, सबकी समझ में आएगी, आप देखते हो हाँ ऐसे है ऐसे ऐसे है, लेकिन तब तक आप करके नहीं देखोगे तब तक आपको ये चीज नहीं पता चलेगी। तो प्लीज एक बात का ध्यान रखिए, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं आएगा। अगर आप ये कोर्स है किसी का फैशन डिजाइनर का कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, लाखों का कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि उसको देख के ही सीख जाओगे, नहीं, उसके लिए भी आपको बना के सील के देखना पड़ेगा सब कुछ। ऐसे किसी को नहीं आता, प्रैक्टिस से ही आता है सबको। जो बड़े बड़े फैशन डिजाइनर हैं वो भी दिन रात मेहनत करके ही, कटाई कर करके देख के ही बनते हैं, ऐसे कोई नहीं बनता। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, सभी ध्यान रखें भाई, जो मैं सिखा रही हूँ साथ साथ आप उसको करके देखें, ताकि आपका साथ साथ हाथ बैठा रहे और आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। देखो फिनिशिंग की बात है, फिनिशिंग देखो एक दो बारी में किसी के भी सूट में फिनिशिंग नहीं आती, जो स्टार्टिंग करता है, तो फिनिशिंग आपकी धीरे धीरे हाथ बैठ जाएगा, तब धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगी। ये मत सोचो कि मेरा तो गंदा सिला है या अच्छा नहीं सिला, फिनिशिंग नहीं, वो धीरे धीरे आपके हाथ में फिनिशिंग अपने आप आ जाएगी। तो आप इस चीज़ की टेंशन मत लिया करो, तो आप बस सीखने पे ध्यान रखो। सीखना, अगर सीखना है तो सीखो बस। आप कपड़ा, कोई भी कपड़ा मिला तो उस पर काट के देख लिए, कट करके देख लिए। ठीक है, चलो पॉइंट पे आते हैं। ये जो मेरा नीचे से मोड़ने वाला है, मुझे कम से कम 2.5 इंच का ही चाहिए मोड़ने के लिए, मैं 2.5 इंच का ही रखती हूँ, आप भी 2.5 या 3 तक का भी रख सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा था मेरा एक्स्ट्रा प्लेन कपड़ा, तो मैं प्लेन कपड़ा उतार रही हूँ, क्योंकि मुझे प्रिंट तक ही फोल्ड करना है पूरा, तो मैंने 2.5 इंच का रख के और सारा कट कर दिया है, इतना रखूँगी। और इसके बाद जैसे जहाँ से फोल्ड करना है हमें, वहाँ पे आप ज़रूर कट लगा दीजिए, ताकि दोनों तरफ से एक जैसा मुड़ सके, ये नहीं है कि ऊपर नीचे हो जाए दोनों साइड से। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट की जब कटिंग करेंगे उसको भी आप अच्छे से बिछा लीजिए। और एक बात का ध्यान रखना है आपको, देखो मेरे में तो छोटी छोटी बूटी है, लेकिन किसी किसी में फूल होते हैं, यही चीज, और फूल है ना उल्टे सीधे हो जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है दूसरा पल्ला बिछाते हुए पीछे का बैक का, कि मेरे फूल किस तरफ जा रहे हैं। मैंने आगे का पल्ला ऊपर फूल के लिए काटे हैं, तो पीछे वाले में ऊपर की तरफ से काटेंगे, और नीचे अगर मैंने पहला पल्ला अगर मैं नीचे की तरफ फूल से काटती तो नीचे वाला पल्ला, पीछे वाला पल्ला भी पीछे की तरफ से ही काटते। इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। लेकिन मेरे में तो सभी में ही सर्कल सर्कल बने हुए हैं छोटे छोटे वुड्स फूल से, तो इसलिए मैंने कोई वो नहीं, मैं भी किस साइड से काटना है। लेकिन फिर भी मैं नीचे का हिस्सा नीचे इसलिए ले रही हूँ, क्योंकि मेरा 2.5 से 3 इंच मुझे प्लेन कपड़ा मिल रहा है नीचे फोल्ड करने के लिए, इसलिए मैं एक दूसरी साइड से ही फोल्ड करूंगी। ये अच्छे से सेट कर लेंगे, आप भी अच्छे से सेट कर लीजिए ना कि। और हमेशा क्या करना है, हमें जो पिछला पल्ला है उसको थोड़ा सा 1-1.5 इंच हम ऊपर की तरफ ज्यादा रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसका ना थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा रखते हैं। एक्स्ट्रा इसलिए रखते हैं ताकि हमारा जो पीछे का बैक है ना, वो कई बार है ना आगे की तरफ झोल रहता है, फिर उसका ये है ना, कई कई लेडीज की प्रॉब्लम होती है, हमारा गला ना भी पीछे जा रहा है, ऐसे खड़ा हो जाता है, पीछे जा रहा है, पीछे जाते हुए गिर रहा है हमारा सूट। तो इसलिए ना हमेशा ना क्या करना चाहिए हमें,
आगे का गला थोड़ा छोटा और हाफ या 1 इंच हमें पीछे का थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। जैसे जो हेल्दी लेडीज जिसकी जैसे शोल्डर बहुत हैवी से लगते हैं ना किसी किसी के, तो उनका थोड़ा आप ना 1 से 1.5 इंच भी बढ़ा सकते हो, ज़्यादा ज़्यादा 1 सवा इंच बढ़ा दीजिए आप। और आप नॉर्मल साइज में थोड़ा सा हाफ इंच तो जरूरी रखो हर किसी में, हाफ इंच तो हर किसी के में जरूरी है रखना, ठीक है। अब देखो मैं फर्स्ट पल्ला जो पहला वाला पल्ला था जो मेरा सूट का आगे वाला, वो मैं सेकंड वाले पे बिछा लिया है मैंने अच्छे से। अब इसको बिछाने के बाद मैं देख रही हूँ इसमें, बिछाने के बाद ये देखो थोड़ा सा कितना लूंगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है ना मैंने भी ऊपर, ऐसे ही आपको भी एक्स्ट्रा थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है ताकि आपका गला पीछे की तरफ ना जाए। ये सबसे मेन ट्रिक होती है, ठीक है, पीछे गला ना जाने की। तो आप ये रख लीजिए पीछे गला। ये देखो मैंने अच्छे से फोल्ड कर दिया, सेम एट इज ऐसे ही, सेम ऐसे ही काट देंगे हम पिछले पल्ला भी। देखो मैंने अभी आगे के गले की मोड़े से कटाई नहीं की है क्योंकि हम बाद में एक पार्ट करके आगे से कटाई कर देंगे। अभी देखो दोनों का इकट्ठा काटना है तो इसलिए मैंने अभी पीछे बैक के हिसाब से मोड़े की कटाई की थी, और हम ऐसे कैसे सेम काट देंगे बिल्कुल। है ये मेरा बिछ गया सूट बिल्कुल अच्छे से, फिनिशिंग के साथ बिछाना है आपको। ये नहीं है कि जल्दबाजी में आप उल्टा सीधा या टेढ़ा मेढ़ा कर दो, नहीं, बिल्कुल अच्छे से बिछाया करो, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखो आप। और प्रेस करके ही कपड़ा कट करना चाहिए, बिना प्रेस के ना उसमें थोड़ा थोड़ा ना फिनिशिंग नहीं दिखती, तो इसलिए आप प्रेस भी कर लिया कीजिए। अब देखो डाउन कहाँ से करना है, जैसे मैंने आगे गले से आगे गले की चौड़ाई लेके डाउन किया था, ऐसे ही आपको पीछे वाला भी डाउन ऐसे ही करना है, ठीक है। ये देखो मैं कितना इंच रखूंगी, मेरा ज़्यादा रखती मैं भी वही हाफ इंच रखती हूँ, आप भी हाफ इंच रख सकते हो 40-42 साइज तक। उसके आगे किसी के शोल्डर अगर किसी के ज़्यादा हैवी है, मतलब किसी की हेल्दी है कोई लेडीज, तो उसके आप 1 इंच भी रख सकते हो, ठीक है। तो हम इसकी कटाई कर देंगे सूट की ऐसे की ऐसे सेम, ये कटाई करके दिखा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। मोढे को सेम ही काटेंगे क्योंकि मैंने पिछले पल्ले के हिसाब से ही काट रखे हैं मोढे। गोलाई हम इसकी बाद में करेंगे सूट की, आगे से आगे के पल्ले की गोलाई, ठीक है। और आप ना एक चीज़ भी ध्यान रखिए, जैसे मैं आपको कटिंग बता रही हूँ तो कटिंग नाप ले रही हूँ तो नाप साथ में आप लेके देखा करो आपका नाप भी, ठीक है। क्योंकि ना कई बार ऐसा होता है आप मैं जो नाप ले रही हूँ आप भूल जाते हो, फिर वीडियो देखना दोबारा, इसलिए ना आप एक बार लेके देखोगे ना साथ से ये चीज़ क्या है मेरी, ये चीज़ क्या है, शीशे के सामने खड़े होके आप ये चीज़ लेकर देखे करो, नाप बार बार प्रैक्टिस किया करो नाप का, ताकि आपको पता चलता रहे कि मेरा नाप कितना है, ठीक है। और आगे आप वीडियो देखो सूट की कटिंग, सूट सलवार, ये जो सिंपल चीज़ें सूट सलवार पैंट प्लाजो वगैरह है जो हमारे नॉर्मल नॉर्मल होते हैं सारी चीज़ें स्टिचिंग वाली, वो मैं आपको धीरे धीरे सिखाती रहूँगी। उसके बाद बेसिक बेसिक क्लियर करके उसके बाद हम थोड़े बहुत ब्लाउज जैसे लहंगा कली प्लाजो जैसी कई चीज़ें हैं वो बाद में सीखेंगे। पहले हमें सबसे पहले बेसिक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये हिसाब आ गया तो आप कुछ भी आगे कर सकते हैं। जैसे अब फिटिंग का नाम पता चल गया, आर्म होल की साइज़ पता चल गया, साइज़ कितना कैसे लेते हैं, तो आगे आप ब्लाउज वगैरह सबकी कटिंग करना सीख जाओगे। बस एक डार्ट होती है जो डार्ट मेन, वो हम बता देंगे आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। पहले आप बेसिक क्लियर करो, अच्छे से सीखो, ध्यान लगा के इसकी प्रैक्टिस करो तो आप सीख जाओगे धीरे धीरे। ये मत माइंड में करो कि नहीं ये तो मुश्किल है, मैंने से नहीं, सीख जाओगे, सब कुछ सीख जाओ। ये नहीं कि चल बाहर के नहीं, लेकिन खुद खुद का तो कर पाए, इतना जरूर सीखना चाहिए हर एक लेडीज को भाई, ताकि अपना अपना जरूर सीख सके हम। ताकि देखो देखो हर कोई फैमिली ये नहीं है कि सभी अच्छी अच्छी फैमिली अच्छे अच्छे पैसा है सबके पास, नहीं, हर कोई फैमिली अलग 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 कैटेगरी में आती है। देखो कोई लोग, देखो किसी के पास कोई कोई लेडीज तो ऐसी आती है सिलाई की, मेरे पास भी कई बार है भाई दीदी बिल्कुल ही 100 रुपये ले लीजिए सिलाई के, नहीं ऐसा नहीं है। आप देखो कस्टमर के हिसाब से भी आप उनकी सिलाई ले सकते हो। और ऐसा कर अगर हम सीख भी लेंगे तो इसमें क्या जाता है, अपने अपने तो सिल ही सकते हैं। अगर किसी का अच्छा देखो अच्छा पैसे वाला अच्छा ब्योत है जिसका किसी का अच्छा पैसा है, अगर उसको बाहर सिलवा रहा तो सिलवाते रहो, लेकिन ये है ना हमारे हाथ का हुनर तो है ही, हमारे पास हाथ की कला तो है, क्या पता वो कब काम आ जाए। तो इसीलिए सिलाई भी सीखना बहुत ज़रूरी है, ऐसे छोटे छोटे काम सीखना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि हम नौकरी लगे हुए जॉब लगे हुए या कुछ भी कर रहे हैं हमारे पास बहुत पैसा है भाई ये काम नहीं आएंगे। देखो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कभी भी काम आ सकते हैं, तो प्लीज़ ध्यान, कोई ज़रूरी ये छोटा कोई बड़ा काम नहीं होता ऐसे। अगर किसी का इंटरेस्ट है तो आप ये चीज़ें भी ज़रूर सीखिए, छोटे मोटे काम। ये नहीं है सिलाई सीखना है, जैसे ब्यूटिशियन का काम है, ब्यूटी का कुछ भी आप XYZ कुछ भी जिसका जिसमें इंटरेस्ट है वो ज़रूर सीखिए, ठीक है। ये देखो मैं कट करके बता रही हूँ आपको, ये मैंने कट कर दिया है। अब अगले पल्ले की अलग से कटाई कर दी है मैंने सूट की, उसकी पीछे की ऐसे थी, अब इसकी कटाई मैंने
ऐसे कर दिए। ठीक है, बस ये फर्क होता है आगे पीछे की कटाई का। ठीक है, इसकी ज्यादा कटाई होती है आगे पल्ले वाले की और पीछे वाले की कटाई कम होती है। ये मैंने कटाई कर दी है आपकी। ये सूट हुआ है कट। इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग सीखेंगे, बाजू की कटिंग करना सीखेंगे। ठीक है, आपको अच्छे से बाजू की कटिंग भी मैं अच्छे से बता चुकी हूँ, मैं आपको बाजू की कटिंग कैसे करते हैं। अब बाजू भी कट चुकी है, हमारा सूट भी कट चुका है। अब हम क्या करेंगे आगे, फिर हम इनकी स्टिचिंग करेंगे। और आगे वाला जो बैक आगे का पार्ट है इसका मैं बुकरम का गला बताऊंगी आपको बुकरम का गला कैसे बनाते हैं। ठीक है, आप फ्रंट और बैक जरूर लिख लीजिए ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हमारा जो मोडे से ही हमें पता चलता है ये आगे का ये पीछे का है, क्योंकि पीछे की गलाई कम होती है जो मोडे के, कभी उल्टा ना जोड़ दें। तो प्लीज आप इसका ध्यान रखिए, बैक और फ्रंट जरूर लिख दीजिए उनके ऊपर। अब ये मैं बैक के गले की कटिंग कर रही हूँ। बैक का गला वही जो आगे रखते हैं वही ब्रॉडनेस सेम रखेंगे। या क्या रखिए मैंने 3 इंच, तो 3 इंच पे ही मैं गला की तरह रखूंगी। 6 या 7 इंच के आप कोई भी रख सकते हो, उसके हिसाब से मैंने 6.5 लिया था तो मैं क्या ले रही हूँ 6 इंच का। ठीक है, मैंने 6 इंच का गला काटा है। 6 इंच का गला मैं कर दूंगी कटिंग। सेम निशान 3 इंच का ऊपर से ऐसे ही सेम नीचे से लगाऊंगी, जो ऊपर से रखा है मैंने इसको मिला दूंगी और फिर इसकी अच्छे से गोलाई करूंगी। अब इसकी गोलाई करके दिखाऊंगी आपको मैं। आप गोलाई, अगर आपसे गोलाई नहीं हो रही तो आप कुछ भी गोल सर्कल, कुछ भी चूड़ी वगैरह रख के आप इसकी गोलाई अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, इसकी बार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इसकी कर दूंगी मैं कटिंग। इस पे लगाऊंगी मैं रेप पट्टी, वो चीज़ें आपको बताऊंगी रेप पट्टी कैसे लगानी है और गला कैसे लगाना है, दोनों चीज़ों का। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद आपका, बहुत 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 बहुत। बस आपका प्यार बनाए रखिए और वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए और धीरे धीरे आप सब कुछ सीख जाएंगे। बस अपने आप पे भरोसा रखिए आप। ठीक है, मेरा बस ये मकसद है कि आप अच्छे से सिलाई सीख जाओ बस। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो में डालूं तो आपके पास सबसे पहले आ जाए। आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद, जय माता की।